नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन कहानियों में स्वागत है। दोस्तों, अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। आज फिर आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है गरीब को सताने का फल। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। किशन एक मोची था। वो सड़क के किनारे जूते चप्पल जोड़ने और जूते पॉलिश करने का काम करता था। अगर किसी बहन जी की चप्पल टूट गई तो किशन मोची के पास आइए, मात्र 10 रुपये में चप्पल ठीक कराइए। अगर किसी बाबूजी का जूता गंदा हो गया है तो किशन मोची के पास आइए और 10 रुपये में जूता पॉलिश कराइए। किशन दिन भर में 200 से 300 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पाता था। देर रात वो अपने घर सब्जी और आटा लेकर पहुंचा। लो ललिता, आज फूल गोभी लेकर आया हूँ। सूखे मसाले डालकर खूब चटपटी करके बनाना। फूल गोभी इस समय बहुत महंगी है। फिर ललिता बोली, तो गोभी लाने की क्या ज़रूरत थी? तो किशन बोला, लौकी तोरई कद्दू खाकर मन उब गया है तो आज मैंने सोचा गोभी ले चलता हूँ। फिर ललिता कहती है, अपनी कमाई देखकर चीज़ें खरीदा करो। महंगी आइटम खानी है तो ये मोचगिरी छोड़कर कोई और काम धंधा शुरू करो। तो किशन कहता है, और मैं क्या करूं? मेरे पिताजी भी मोची थे, उन्होंने ही मुझे सारे काम सिखाए। तुम जरा खाना बनाने से पहले थोड़ी चाय बना लो, वरना खाना खाने से पहले ही मुझे नींद आ जाएगी। कुछ देर बाद ललिता चाय लेकर आई। ये लीजिए, मसाला ख़त्म हो चुके हैं। तुम करोड़ीमल सेठ की दुकान से मसाले ले आओ, वरना गोभी बिल्कुल बेस्वाद बनेगी। तो किशन कहता है, जाता हूँ, अभी जाता हूँ, लेकिन कहीं करोड़ीमल की दुकान बंद ना हो गई हो। किशन सेठ करोड़ीमल की दुकान पर गया। करोड़ीमल गांव में मसालों का सबसे बड़ा व्यापारी था। जब किशन करोड़ीमल की दुकान पर पहुंचा तो करोड़ीमल उस समय दुकान का शटर गिरा रहा था। फिर किशन बोला, सेठ जी रुक जाइए, मुझे 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च, 50 ग्राम सब्जी मसाला और 50 ग्राम हल्दी दे दीजिए। तो सेठ करोड़ीमल बोला, अब मैं तुम्हारे 50-50 ग्राम मसालों के लिए फिर से दुकान खोल लूँ? टाइम पर क्यों नहीं आते हो? आज काम से लौटते वक्त ज़रा देर हो गई। मेरी घरवाली में भी बुद्धि ज़रा कम है, जब मसाले पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं तभी बताती है। फिर सेठ करोड़ीमल बोला, पैसे लाए हो या खाली हाथ ही चले आए हो? तो किशन कहता है, सेठ जी पैसे लेकर आया हूँ। करोड़ीमल ने दुकान खोलकर सारे मसाले दे दिए। ये लो, 500 रुपये के हैं। तो किशन कहता है, दो सेठ जी, 500 रुपये कैसे हो गए? क्या मसाले इतने महंगे हो गए हैं? फिर सेठ करोड़ीमल कहता है, देखो रात के 11 बजने वाले हैं, ये मोल भाव करने का समय नहीं है। तुम जैसे गरीबों को तो सौदा देना ही बेकार है। चुल्लू भर सामान खरीदते हो और दाम देने में भी आनाकानी करते हो। तुम्हारे पास 500 हैं तो बताओ, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। फिर किशन बोला, सेठ जी इस समय मेरे पास 300 रुपये हैं, आप इन्हें रख लीजिए, कल मैं आपको बाकी के 200 रुपये दे जाऊंगा। फिर सेठ करोड़ीमल बोला, ले जाओ, फ्री का माल। तुम गरीबों को सामान उधार देकर मेरे हज़ारों रुपये फंस गए। करोड़ीमल ने किशन की खूब बेइज्जती कर ली। फिर उसे मसाले दिए। किशन मसाले लेकर घर पहुंचा। खाना खाते समय ललिता ने किशन से कहा, कई महीने हो गए लेकिन मुझे ना तो उल्टियाँ हुई हैं और ना ही पेट में कोई भारीपन महसूस हो रहा है। कल आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। तो किशन ने कहा, ठीक है, कल काम पर जाने से पहले तो मैं डॉक्टर के पास ले चलूँगा। अगले दिन अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गया। कुछ जांचें कराने के बाद डॉक्टर ने कहा, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना खान पान सुधारना होगा। अनार सेब मछली अंडा दूध दही ये सब अपने खान पान में शामिल करो। उस दिन रात में किशन ललिता के लिए अनार और सेब लेकर पहुंचा तो ललिता बोली, फल तो बहुत महंगे होंगे, आज आप करोड़ीमल सेठ के पैसे कैसे चुकाएंगे? तो किशन बोला, अरे तुम चिंता क्यों करती हो, उसके पैसे बाद में चुका दिए जाएंगे। थोड़ी बहुत बातें सुनाएगा तो मैं सुन लूँगा, फिलहाल तो मैं उधर जाऊँगा ही नहीं। पत्नी को अच्छा खिलाने के लिए किशन खूब मेहनत करने लगा। वो जहाँ मोचीगिरी का काम करता था उस स्थान पर उसने बेचने के लिए कुछ पुराने चप्पलें भी रख ली। जल्दी किशन ने अपनी कमाई दोगुनी कर ली। जैसे जैसे ललिता के पेट में
उभार आ रहा था, वैसे वैसे किशन की खुशियाँ बढ़ती जा रही थी। किशन खुशी में करोड़ी मल के पैसे वापस करना तो भूल ही गया। एक दिन वो खिलौने ले आया तो उसकी पत्नी बोली, इतनी जल्दी खिलौने क्यों ले आए? तो किशन बोला, अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि मुझसे रुका ही नहीं गया। उधर करोड़ी मल बहुत दिनों से किशन का इंतज़ार कर रहा था। किशन सौदा लेकर उस दिन के बाद से तो गायब ही हो गया। अब तो इधर से निकलता भी नहीं है। तभी करोड़ी मल का नौकर बोला, मालिक किशन की घरवाली पेट से है, इसलिए किशन इस समय उसी की सेहत बनाने में लगा है। आपके कर्ज की तो उसे कोई चिंता नहीं। करोड़ी मल की भी पिता बनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उसकी शादी के कई सालों बाद भी उसकी पत्नी का गर्भ धारण नहीं हुआ था। करोड़ी मल को किशन से जलन महसूस हुई और बोला, 200 का सूद बढ़ते बढ़ते 7,000 पहुँच गया है। अब मैं किशन से पूरे 7,000 वसूल करूँगा। रात में दुकान खुलवाकर सामान लेकर गया और अब पैसे देने का होश नहीं। कल पता लगेगा। उस 2 कौड़ी के मोची को अगले दिन करोड़ी मल ने अपने आदमियों को किशन के पास भेजा। किशन रोड पर उस समय अपनी दुकान लगाकर ही बैठा था। तभी सेठ के आदमी किशन की दुकान पर पहुंचे और बोले, तुमने सेठ करोड़ी मल के पैसे नहीं लौटाए, इसलिए हम तुम्हारा सारा सामान जब्त करने आए हैं। तो किशन बोला, मात्र 200 रुपये के लिए तुम मेरा सारा सामान जब्त कर लोगे? तो सेठ जी के आदमी बोले, 200 नहीं 7,000। सेठ जी के यहाँ कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, उसका हिसाब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस इतना जान लो कि तुम्हारा कर्ज 7,000 हो गया है। भाइयों, इसका सारा सामान उठा लो। और फिर किशन बोला, मेरे ऊपर दया करो, इस सामान से मेरी रोजी रोटी चलती है। मैं सेठ जी का कर्ज चुका दूंगा, लेकिन इस समय मेरा सामान छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़ता हूँ। तो सेठ जी के आदमी बोले, यह सब ड्रामा ना हमारे सामने नहीं चलेगा। करोड़ी मल के आदमियों ने किशन का सारा सामान बटोर लिया और ले गए। किशन रोता हुआ उनके पीछे पीछे करोड़ी मल के पास पहुंचा। सेठ जी, मेरी पत्नी गर्भवती है, इस समय मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरा सारा सामान लौटा दीजिए। तो करोड़ी मल बोला, आज 7,000 चुका दो, फिर अपना सामान ले जाना। मेरे सामने रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। किशन उदास होकर घर पहुंचा तो ललिता पूछती है, क्या हुआ, आज आप इतनी जल्दी कैसे घर आ गए? तो किशन बताता है, करोड़ी मल सेठ ने मेरा सारा सामान छीनकर अपने पास रख लिया। कहता है 7,000 का कर्ज चुकाओ, फिर सामान वापस मिलेगा। तो उसकी पत्नी कहती है, उस करोड़ी मल की हिम्मत इतनी बढ़ गई, तुम अभी पुलिस के पास जाओ। तो किशन कहता है, पुलिस के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं, करोड़ी मल की बहुत जान पहचान है, मेरे जैसे गरीब की पुलिस नहीं सुनने वाली। फिर ललिता कहती है, तो क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे? फिर किशन कहता है, बहुत कुछ करूँगा, तुम कहती थी ना मोचीगिरी का काम छोड़ दो। करोड़ी मल की वजह से ही सही ये काम छूट गया। अब मैं जूते चप्पलों की दुकान खोलूँगा। तो ललिता कहती है, लेकिन उसके लिए तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो किशन कहता है, मकान गिरवी रखकर किशन ने अपना मकान गांव के प्रधान के पास गिरवी रख दिया और 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करके जूते चप्पलों की शानदार दुकान खोली। किशन मजबूत टिकाऊ जूते चप्पल उचित दाम पर बेचता था, इसलिए उसकी दुकान चल निकली। कुछ महीनों बाद एक दिन किशन करोड़ी मल के सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ, मैं तुम्हारे रुपए चुकाने आया हूं। हालांकि अब मुझे मोचीगिरी के सामान की अब कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वह सामान मेरे पिताजी की निशानी है, इसलिए वह मुझे वापस चाहिए। तो करोड़ी मल कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज से अब तुम्हारा कर्ज 25,000 हो गया है, इतना कर्ज चुका पाओगे? तो किशन ने नोटों की गड्डी करोड़ी मल के तरफ फेंकी और बोला, 30,000 है, रख लो, ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारे काम आएगा। किशन मोचीगिरी का अपना सारा सामान ले गया। करोड़ी मल को पहली बार अपना अपमान महसूस हुआ और कहने लगा, मेरा इतना अपमान, कल का ये मोची मेरे सामने रुपए फेंक कर गया है, प्रधान जी के पास घर गिरवी रखकर इसे अपनी दुकान शुरू की है ना, मुझे अब पता है इसकी वह हालत करूँगा ना, यह घर का रहेगा ना घाट का। एक दिन करोड़ी मल प्रधान के पास गया
जय राम जी की प्रधान जी, राम राम। करोड़ीमल, आज इधर दर्शन कैसे दे दिए? तुम्हें तो मसालों से नोट गंवाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो करोड़ीमल कहता है, प्रधान जी, मैं आपके पास अपना कारोबार बढ़ाने के सिलसिले में ही आया हूँ। दरअसल मैं किशन का मकान खरीदना चाहता हूँ। उस जगह को गोदाम बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं उस मकान के 5 लाख देने के लिए तैयार हूँ। आपके पास उस मकान के कागज़ तो है ही, मुझ पर कृपा करें और वह मकान मुझे बेच दें। 5 लाख की कीमत सुनकर प्रधान के मन में लालच आ गया। उसने अपने आदमी को भेजकर किशन को अपने घर बुलाया। किशन प्रधान के घर पहुंचा और बोला, क्या बात है प्रधान जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारा कर्ज बढ़ते बढ़ते 5 लाख हो गया है। मुझे इस समय पैसों की ज़रूरत है। 5 लाख का कर्ज अभी चुकाओ, वरना मैं तुम्हारा मकान और दुकान दोनों बेच दूंगा। फिर किशन कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं प्रधान जी? आपने तो मुझे 2 साल का समय दिया था। अब इतनी जल्दी मैं आपके पैसे कहाँ से लौटाऊं? फिर प्रधान जी कहते हैं, आज शाम तक रुपयों का इंतज़ाम करो, वरना मकान और दुकान दोनों छोड़ दो। किशन कुछ दिन पहले ही करोड़ीमल को 30,000 रुपये देकर आया था। उसके 5 लाख का इंतज़ाम किसी भी तरह से नहीं हो सकता था। अगले दिन प्रधान के आदमी किशन की दुकान पर गए और उसकी दुकान और मकान पर कब्जा कर लिया। किशन की पत्नी 8 महीने की गर्भवती थी। फिर किशन कहता है, चलो जंगल की तरफ चलते हैं, गांव में तो हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। किशन और उसकी पत्नी जंगल में गए। वहाँ जंगल में खाने की तलाश में काफ़ी आगे चले गए। उन्हें एक नदी मिली तो ललिता बोली, ये नदी ज़रूर किसी न किसी गांव तक जाती होगी। उन्होंने लकड़ी की एक नाव बनाई और दोनों लोग उस नाव में बैठ गए। उस नदी ने किशन और ललिता को एक रेगिस्तान तक पहुंचा दिया। फिर किशन बोला, हम तो किसी रेगिस्तान में आ गए। किशन ने देखा वो रेगिस्तान साधारण नहीं है। वहाँ रेत के पर्वतों की जगह सूखे मसाले के पर्वत थे। हल्दी का पर्वत था, लाल मिर्च का पर्वत था, सूखे धनिए का पर्वत था, अमचूर पाउडर का पर्वत था और भी बहुत से मसालों का पर्वत था। फिर ललिता कहने लगी, लगता है ईश्वर ने हमारी मदद करने के लिए हमें यहाँ तक पहुँचाया है। फिर किशन कहता है, ठीक कहा, इन मसालों को मैं गांव में ले जाऊंगा और सेठ करोड़ीमल से भी बड़ी दुकान खोलूंगा। किशन ने कई तरह के सूखे मसाले बोरी में भर लिए और उन्हें लेकर गांव पहुंचा। किशन ने बहुत सस्ते दामों पर मसाले बेचना शुरू कर दिया और आवाज़ लगाता, आओ आओ भाइयों बहनों, ले 100 रुपये किलो, कोई भी ले जाओ। किशन के पास गांव वालों की भीड़ लग गई। कुछ व्यापारी भी थोक में मसाले खरीदने पहुंच गए। करोड़ीमल को जब पता चली ये बात तो वह खुद उस स्थान पर पहुंचा जहां किशन मसाले बेच रहा था। करोड़ीमल यह देखकर भौचक्का रह गया कि किशन के पास इतने सारे मसाले कहाँ से आए। करोड़ीमल ने अपने एक नौकर से कहा, यह लो 10,000 रुपये, आज से तुम्हारे काम किशन पर नज़र रखना है। ज़रा पता लगाओ कि किशन ये मसाले कहाँ से लेकर आ रहा है। अब किशन का सारा माल बिक गया तो किशन एक रात जंगल की तरफ गया। करोड़ीमल के आदमी ने किशन को नदी के रास्ते रेगिस्तान पहुंचते हुए देख लिया। उसने सारी बात जाकर करोड़ीमल को बताई। सेठ जी, जंगल में एक नदी है जो मसालों के रेगिस्तान तक जाती है। फिर करोड़ीमल कहता है, मसालों का रेगिस्तान? तो करोड़ीमल का आदमी कहता है हाँ सेठ जी, मसालों का रेगिस्तान, वहाँ हर जगह मसालों के रेत जैसे पहाड़ हैं। करोड़ीमल तुरंत नाव पर सवार होकर मसाले के रेगिस्तान पहुंचा। उसने भी बोरियां मसाले भर लिए और अपनी दुकान तक ले आया। लेकिन जैसे ही उसने बोरियां खोलकर देखी तो पता चला कि बोरियों में तो रेत है। उधर किशन भी रेगिस्तान से मसाले भरकर लाता था। उसके मसाले मसाले ही रहते थे। तो करोड़ीमल का आदमी कहता, सेठ जी, मुझे तो लगता है किशन को कोई वरदान प्राप्त है। वह भी इस रेगिस्तान से मसाला लाता है, लेकिन उसके मसाले रेत नहीं बनते। किशन जल्दी बहुत अमीर हो गया और उसने मसालों की बहुत बड़ी दुकान खोली। अब करोड़ीमल को कोई पूछता भी नहीं था और धीरे धीरे करोड़ीमल की दुकान बंद होने के कगार पर आ गई और किशन के घर एक लड़की का जन्म होता है और वे लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। ये कहानी यहीं तक थी। अगर आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।